दोस्तों, आज से इस नए सत्र में आपका पुनः स्वागत है। आज से यह जो सत्र मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं, इसमें आपको खबर भी मिलेगी और उसका अनुवाद भी, अर्थात डेली न्यूज एनालिसिस एंड ट्रांसलेशन। इसका विशेष लाभ आपको मिलेगा आप यदि रिजर्व बैंक या किसी भी संस्थान में हिंदी अधिकारी के पद के लिए जाते हैं और वहां आपसे सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर भी पूछा जाता है। ऐसे संस्थानों में यह दोनों चीजें लाभदायक रहेंगी। आइए आज का हम शुरू करते हैं। 2 दिन पहले एक खबर आई थी, उस खबर से आइए देखते हैं वह खबर क्या है। समाचारों के अनुसार एक बड़ा सा जहाज स्वेज कैनल के बीच में, स्वेज नहर के बीच में फंस गया था। इस जहाज का नाम मैं आपको बाद में बताता हूं। तो इसके हेडलाइन से शुरू करते हैं। मेरी टाइम ट्रैफिक जैम ग्रोज आउटसाइड ब्लॉक्ड स्वेज कैनल। यह जो वाक्य हेडिंग है इसका भी अनुवाद और साथ में स्वेज कैनल क्या है इसके बारे में भी एक छोटी सी जानकारी साझा करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। आइए देखें आगे क्या है। स्वेज कैनल, कैनल का मतलब होता है नहर। इसके बारे में लिखा गया है कि आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे कनेक्टिंग मेडिटेरेनियन सी टू रेड सी थ्रू द स्थमस ऑफ स्वेज। अब ये जो वाक्य है इसका भी अनुवाद पूरे स्लाइड के अर्थात वीडियो के अंतिम हिस्से में मैं देने का प्रयास करूंगा। आइए हम आगे देखते हैं। यह कहां है? स्वेज नहर है मिस्र में, अर्थात इजिप्ट में। इसकी लंबाई 193.30 किलोमीटर है और यह अफ्रीका और एशिया को विभाजित करती है। अर्थात ये जो नहर है वो अफ्रीका और एशिया के बीच से होकर गुजरती है और इससे दोनों अलग अलग होते हैं। उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी हिंद महासागर के बीच का जो मार्ग है, इसके बन जाने से इस मार्ग से आवागमन करने की अब आवश्यकता नहीं रही और इसके कारण देखिए क्या क्या लाभ होता है। सबसे पहला लाभ होता है इसके कारण कि अरब सागर से यूरोप के बीच की दूरी लगभग 8,900 किलोमीटर कम हो जाती है। और अगर 8,900 किलोमीटर आपको न चलना पड़े या अगर 8,900 किलोमीटर आप चलते हैं तो इसमें 8 से 10 दिन का सफर तय करना पड़ता है। यहां वो आपके 8 से 10 दिन के सफर की भी बचत होती है। अर्थात सफर की बचत तो पैसे की बचत और व्यापार में बढ़त। अब आइए, ये जो नहर अभी ब्लॉक हुई है या रुक गई है, इसके कारण मिस्र काफी आर्थिक क्षति उठा रहा है और आने वाले समय में अगर ऐसा ही कुछ दिनों तक चला तो मिस्र को काफी आर्थिक क्षति हो जाएगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 1859 से लेकर के 1869 के बीच इसका निर्माण हुआ था, अर्थात निर्माण प्रक्रिया चली थी। और इसको बनाने वाली जो कंपनी है उसका नाम था स्वेज कैनाल कंपनी। इस कंपनी की स्थापना 1858 में हुई। 1857 में भारत में पहला सिपाही विद्रोह या कह लीजिए पहली स्वतंत्रता संग्राम खूब जोर शोर से चली थी। उसके ठीक एक साल बाद इस कंपनी की स्थापना हुई और 1869 के 17 नवंबर को इसे आम लोगों के लिए या अर्थात आम यात्रा के लिए खोल दिया गया था। सन 2020 का एक आंकड़ा है, इसके अनुसार एक वर्ष में 18,005 से भी अधिक जहाज यहां से होकर गुजरे थे और उस पर औसतन 51.5 अर्थात प्रतिदिन का हिसाब अगर देखें तो 52 जहाज प्रतिदिन गुजरे थे। ये हो गया संक्षिप्त विवरण स्वेज नहर के बारे में। अब हम आते हैं स्वेज नहर के बारे में जो मैंने बताया उसका एक अनुवाद। अब देखिए ये जो एवरग्रीन एक जहाज आप देख रहे हैं बाईं तरफ चित्र में, ये जो एवरग्रीन जहाज है इसमें लगभग 3,000 से अधिक कंटेनर मतलब बड़े बड़े डब्बे जिसमें गाड़ियां तक आ सकती हैं, लदे हुए हैं और इसके कारण बहुत बड़ा जहाज है। इसी के कारण स्वेज नहर ब्लॉक हो गई है, मतलब उसमें कुछ व्यवधान आया है। आइए अब देखते हैं। पहला है इसका जो मैंने हेडलाइन बताया था, मेरी टाइम ट्रैफिक जैम ग्रोज आउटसाइड ब्लॉक्ड स्वेज कैनाल। अब ये जो मेरी टाइम है, मेरी टाइम के लिए जो हिंदी शब्द प्रयोग होता है वह है समुद्री। ट्रैफिक के लिए हम यहाँ यातायात का प्रयोग करेंगे, ये ट्रैफिक है इसके लिए हम यातायात का प्रयोग करेंगे। जैम को हम अवरोध कहेंगे और इसके बाद ये जो वाक्य है ग्रोज है अर्थात ये पास्ट इंडेफिनिट के रूप में जाएगा। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा बंद स्वेज नहर के बाहर समुद्री यातायात
अवरोध या यातायात, आप चाहें तो इसमें में भी लगा सकते हैं, यातायात में अवरोध बढ़ी, यह इसका सही अनुवाद होगा। अब आते हैं हम दूसरे वाक्य की तरफ। दूसरा वाक्य देखते हैं क्या कहता है। दूसरा वाक्य कहता है आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे कनेक्टिंग मेडिटेरेनियन सी टू रेड सी थ्रू द इस्थमस ऑफ स्वेज। मित्रों, मैं पहले से ही बताता आया हूं, जब बड़ा वाक्य दिखे तो उसके छोटे छोटे खंड कर लें। छोटे छोटे खंड करने के बाद भी जब आपको कोई शब्द कठिन लगे तो उस कठिन शब्दों का अर्थ पहले जान लें। अब ये जो आर्टिफिशियल है इसके लिए शब्द है कृत्रिम, सी लेवल के लिए समुद्र तल है और वाटरवे के लिए जलमार्ग। अब देखिए अंग्रेजी में सी लेवल और वाटरवे एक साथ प्रयोग होता है, लेकिन आगे मैं बताऊंगा हिंदी में इसका प्रयोग एक साथ उचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वाक्य संरचना का जो नियम है उसके अनुसार यह उचित नहीं है, मैं आगे चर्चा करूंगा। कनेक्टिंग का मतलब यहां विच छुपा हुआ है, इसका मतलब है जो जोड़ती है। मेडिटेरेनियन जो है इसका मतलब होता है भूमध्य, धरती के बीच से जो जाने वाली रेखा है। यहां अगर लाइन का प्रयोग होता तो रेखा हो जाती है, और सी है तो भूमध्य सागर का यहां प्रयोग होगा। इसके बाद आता है रेड सी। रेड सी अर्थात लाल सागर, थ्रू द है इसका मतलब के माध्यम से। इस्थमस को जल डमरू कहा जाता है। जल डमरू क्या है? डमरू आपको पता है, डमरू कुछ इस तरह से होता है, मतलब उसके बाहरी सिरे चौड़े होते हैं और बीच का जो स्थान होता है डमरू कुछ इस तरह का होता है। ये जो बीच का स्थान होता है ये देखिए ये पतला है। अब आप बाईं तरफ ये देखिए, बाईं तरफ ये चित्र आप देख पा रहे होंगे। इस चित्र में देखिए कि यहां समुद्र का मुहाना है, बड़ा मुहाना है, इस तरफ भी छुपा हुआ है, और बीच में ये पतला सा स्थान है, ये डमरू का रूप लेता है। इसको हिंदी में इस्थमस का नाम दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका पूरा अनुवाद देखें। आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे। अब देखिए वाटरवे पे हमारी सांस रुकती है तो हम इसे एक अलग मानेंगे हिस्सा, और कनेक्टिंग को के बाद का अलग हिस्सा मानेंगे। तो कृत्रिम समुद्र तल जल मार्ग, ये देखिए अंग्रेजी की प्रकृति के अनुसार समुद्र तल जल मार्ग है, लेकिन जल मार्ग अपने आप में समुद्र का मार्ग हो सकता है या फिर नदी का मार्ग हो सकता है। तो या तो आप समुद्री मार्ग लीजिए या जल मार्ग ले लीजिए। तो चूंकि सी लिखा है तो हम समुद्री मार्ग ले लेते हैं, और ये जो समुद्र तल जल मार्ग है ये गलत हो जाएगा। तो कृत्रिम समुद्री मार्ग जो ये कनेक्टिंग है इसके लिए हमने लिखा है जो क्या करती है, स्वेज के जल डमरू के माध्यम से भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है। ये इसका सही अनुवाद होगा। आपने जो किया है उससे मिला लें। आइए इस अनुवाद को हम एक और दूसरे तरीके से देखते हैं। दो तरह से इसका आप अनुवाद कर सकते हैं, दोनों रूप सही माना जाएगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा है स्वेज के जल डमरू के माध्यम से भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ने वाली कृत्रिम समुद्री मार्ग। अब यहां विच वाला भी हिस्सा चला जाएगा और समुद्र तल जल मार्ग भी काट दिया जाएगा, और इस प्रकार से आपका अनुवाद पूरा हुआ। मित्रों, यह सत्र इसी तरह से यह क्रम जारी रहेगा। आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबा दें, और आप अपने किसी मित्र को अगर चाहते हैं कि वह भी आपके जैसे सफल इंसान बने तो आप उस मित्र को हमारा यह चैनल सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहें, और साथ में वो घंटी बजाने के लिए कहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। फिर मिलते हैं, तब तक होली की ढेरों शुभकामनाएं।